वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए आज आपके हेटर्स के बारे में डिटेल्स में रीडिंग करते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन है वो लोग। कुछ फिज़िकल फीचर्स भी देख लेंगे सो दैट आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए। फिर देखेंगे कि ये लोग आपके लाइफ में कौन से ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं एंड उनकी अपनी ज़िंदगी में अभी क्या चल रहा है और फाइनली उनके साथ क्या होने वाला है। नाउ द थिंग इज़ आपके हेटर्स कोई भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि आपके रिलेशनशिप को ही ख़राब करने वाले। कैन बी एनी वन, कैन बी एनीवेयर। जाना आप जानते हो तो अच्छा है, अनजान तो भी हेट। समटाइम्स वी हेट पीपल फॉर नो रीज़न, क्योंकि हम लोग खुद फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम लोग वो अचीव नहीं कर पाते हैं जो लोग वो कर पाते हैं। सो हेटर्स का मतलब ये नहीं कि एनिमी है, आपके खिलाफ कोई ब्लैक मैजिक, कोई मैनिपुलेशन ये वो कर रहे हैं, कर भी सकते हैं। कभी कभी मैं तेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हूँ फिर भी तुझे ऐसा मिल क्यों रहा है। आई एम द एल्डर सिस्टर और एल्डर ब्रदर, फिर भी हाउ you are getting ahead in life more than I can। ये सब बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशंस, हेटर्स कोई भी हो सकते हैं। इवन योर पर्सन जेलस फेलो, आपके पर्सन आपके साथ हो इसका मतलब ये नहीं कि आपको अप्रिशिएट करता है। हर ताली बजाने वाला हाथ दिल से ताली बजाए ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सो हेटर्स प्रोफेशनली हो सकता है, पर्सनली, सोशली, but what I can channel is that in एक तो एक नहीं है, अनेक है, more than one है आपके लाइफ में। और इन more than one haters में से एक या दो तो ऐसे है जिसके वजह से आपकी लाइफ की पूरी बैंड तो बच चुकी है। आपने कुछ नहीं किया, रादर आपने शायद इनकी हमेशा मदद ही की है। बट देख लेते हैं क्या आता है। बट बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so moot it is. सुबह का तिलक अभी भी लगा हुआ है। एक अजीब बात है, जो तिलक लगाती हूँ वो चला जाता है, बट सुबह जब अभिषेक शिव का अभिषेक करके जो तिलक लगाती हूँ वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रह ही जाता है, मुंह धोने के बाद भी नहीं जाता है। एनीवे, सो व्हाटएवर, कलेक्टिव रीडिंग जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। टाइमलेस है, एनर्जी को घंटा फ़र्क पड़ता है आपका जेंडर, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ज़ोडिएक क्या है। सो सिर्फ आपकी एनर्जी पिक होगी और आपके दिमाग में जिन जिन लोगों के बारे में घूम रहा है, या फिर आप इवन, क्योंकि हेटर्स को एग्जैक्ट पिन पॉइंट करना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों के बारे में हम लोगों को पता होता है, कुछ लोगों के बारे में, मैक्सिमम लोगों के बारे में नहीं पता होता। सो व्हाटएवर, जो हेटर एनर्जी, हेटर्स को लेके जो आपकी एनर्जी आपके दिमाग में है वो एनर्जी पिक होगी, उसी हिसाब से आपकी हेटर्स की भी एनर्जी आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर आई बिगिन आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस कार्ड, बट यहाँ 2 ऑफ वॉन्ड्स आया है। आपका हेटर हो सकता है कोई अलग आपसे दूर रहते हैं, ऐसा नहीं कि घर में रहते हैं, अलग सिटी में रह सकते हैं, अलग अलग देश में रह सकते हैं, अलग घर में रह सकते हैं, व्हाटएवर। या फिर अभी इनको आपका एक्सेस नहीं है, बट व्हाटएवर द सिचुएशन इज़, ये इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग तो ये कर रहे हैं और आपकी तरफ नज़र गराए रखे हैं। ये दिखाते हैं आपके लिए बहुत इमोशनल है। वाटर बॉडी इज़ हियर, बट ये खड़े हैं कंक्रीट के ऊपर। इसका लॉजिकल माइंड बहुत स्ट्रांग है। जितना इमोशनल ये दिखाते हैं उतना ही कैलकुलेटिव ये इंसान है। नज़र गराए बैठे हैं, किसी चीज़ का तो इंतज़ार कर रहे हैं। बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस कार्ड। लेट्स सी कि आपके जो हेटर्स हैं ये कौन है। 3 कार्ड्स। चार आया है, 4 ही लूँगी। हेटर्स के बारे में बात करो और
जस्टिस एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स ना आए, ये अजीब हो जाता है। द बॉटम ऑफ द डेक इज 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओवरऑल एनर्जी जैसा जितना फिट करे उतना रखना है। अगर ये आप अगर रेजोनेट ना कर पाओ तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, या ये पोर्शन आपके लिए नहीं है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैं आपकी हेटर की एनर्जी पिक कर रही हूँ, आपकी नहीं। सो आई हैव टू स्पीक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द एनर्जी पॉइंट ऑफ योर हेटर्स। इनको आपकी वजह से कोई तो चोट पहुँची है, कुछ तो चोट पहुँची है। फिजिकल हार्म, मेंटल हार्म, फाइनेंशियल हार्म, कोई ना कोई तो हार्म पहुंची है, जाने अनजाने में। शायद आप उनका अच्छाई करने गए थे पर बुरा हो गया, या फिर इनको लगा कि आपके इंटेंशन गलत है, कुछ भी हो सकता है। आई एम नॉट टेलिंग कि आपने इसको चोट पहुंचाया, या इनको लगता है, दे आर ब्लेमिंग यू, ये लोग आपको ब्लेम कर रहे हैं। इनको लगता है कि आपने इनसे इनका ऐसा कुछ, आई एम गेटिंग हिचकी। सो दैट विल बी अनदर कन्फर्मेशन कि ये आप हमेशा इनके दिमाग में रहते हो। ये अपने फ्रेंड्स के बारे में कम सोचते हैं, आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। सो एनीवे, इनको लगता है कि आपने इनका कुछ इनसे छीन लिया है। इनको लगता है इनकी बाउंड्री को आपने लांघ दिया। ये अभी भी अपना बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि खुद गलती करो, पर उस गलती को आपको पता होता है कि मैं गलत हूँ, पर फिर भी वो अड़े रहना कि नहीं मैं सही हूँ। वो बहुत अकर है, आपसे डरते भी है। दिस इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ पैरानोया। आपसे डरते हैं। आई डोंट थिंक कि आपसे डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कभी करते हैं, किसी के वाया, किसी के मीडियम, या फिर आपके सामने मीठा मीठा बोलते हैं, मिस्ट्री की छुरी है, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, सामने दिखाते हैं नहीं बहुत कंसिडरेट है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। लाइक आई सेड, तो ओवरऑल एनर्जी यही है। रिसेंटली इनके दिमाग में कुछ चोट लग सकती है, शायद गिर गए थे, ठोकर लग गया, या फिर सर में दर्द है, सर भारी है, या फिर ब्रेन ऑपरेशन हुआ है, अल्जाइमर्स या डिमेंशिया के फर्स्ट स्टेज है, या कुछ ना कुछ दिमागी हालत ख़राब है, कुछ ना कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डोंट गो देयर। बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़, ये अभी भी अपना जगह छोड़ना नहीं चाहते। इनको लगता है आप इनका एक तो बहुत कुछ छीन लिए हो, अभी इनका जो अस्तित्व है, इनका जो जगह है, आप उसको भी छीन लोगे। सो वो जानते हैं कि वो आपसे जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप जस्टिफाइड हो, बट वो मानने के लिए तैयार नहीं है। वो एकदम बहुत ही डिफेंसिव हो रखा है, बहुत ही पैरानोया, बहुत ही फियर, अपने चीज़ों को खोने से डर। देखो आंखें देखो, पकड़ के तो रखे हैं, पकड़ के तो अभी भी खड़े हैं, अभी ऊपर दिखा रहे कि नहीं ये मेरा इलाका है, इस इलाके का शेर मैं हूँ, पर जानते हैं कि कुछ नहीं है, इट्स ऑल ओवर दैट वेज। नाउ कमिंग टू द 4 कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड आया था क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, सेकंड आया था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, थर्ड आया था जस्टिस का, और फोर्थ आया था 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, फिर भी मैं बता देती हूँ। जो मैं एनर्जी चैनल भी कर रही हूँ उसको, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स किंग भी हो सकते हैं, आदमी भी हो सकते हैं, पर बहुत ही डिसिप्लिन दिखाते हैं कि हमेशा लॉजिक इसका काम करता है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग है, ज़्यादा दखलंदाजी नहीं पसंद करते हैं अपनी लाइफ में। नाटक करते हैं कि नहीं डिपेंडेंट हूँ, तुम जैसा बोलोगे वैसा, बट अंदर ही अंदर इसको बहुत ही स्ट्रांगली पता है कि इनको क्या चाहिए। वैसे
क्लेम करते हैं कि मैं सब सब साफ साफ मुंह के ऊपर कह देती हूँ या कह देता हूँ, मेरे अंदर और बाहर का कुछ ऐसा नहीं है, जो दिल में होता है वही ज़ुबान पे होता है। बट नहीं, बहुत ही कोल्ड हार्टेड, कैलकुलेटिव और जजमेंटल है। आपको जज बहुत करते हैं, बहुत जज करते हैं आपको हर चीज़ के लिए। अगर जज करने की जगह भी नहीं हो, आप अगर कुछ अच्छा भी करो तो भी वहाँ एक नेगेटिव जजमेंट आ जाता है। बट ऐसा आता है कि आप थोड़ी देर के लिए खुद ही सोचने लगो कि ये कॉम्प्लीमेंट था या क्रिटिसिज्म था, समझ में नहीं आता है। इसका अलग ही खेल है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाते हैं, क्लियर कम्युनिकेशन पसंद करने वाला या वाली दिखाते हैं, सच्चाई का साथ देने वाला दिखाते हैं, लॉजिक ओवर इमोशंस, बहुत ही लॉजिकल बट बहुत ही डिसिप्लिन, बट एक्चुअली कुछ ना, इट्स पावर हंग्री, बहुत ही पावर हंग्री कैलकुलेटिव इंसान है। एक या अधिक जो भी है, अब ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हर हेटर है। 4 कार्ड्स आए हैं, 4 कार्ड्स में 4 हेटर्स की एनर्जी आ सकती है, और अगर एक हेटर है तो एक की एनर्जी, जैसा है कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे, जिस हिसाब से रेजोनेट करे, योर स्टोरी बेस्ट, तो उसी हिसाब से लगा लेना है, नहीं तो छोड़ देना है, ज़बरदस्ती नहीं घुसने का। सो हमेशा एक ब्लेम शिफ्टिंग का, देखो यहाँ ऐसे इट्स लाइक बहुत ही एक पनिशिंग एटीट्यूड है। अपना लव को ना, अपना स्नेह को, लव को एक टूल की तरह, एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं। मेरे मुताबिक चलो तो प्यार मिलेगा, मेरे मुताबिक ना चलो तो तलवार से छील दूंगी। बहुत ही ऐसे ही मीन, बहुत ही कोल्ड ब्लडेड बट मीन माइंडेड इंसान है। सेकेंड इज़ दैट हाउएवर इनके खुद के कुछ बहुत बड़े ट्रॉमास हैं, इनके लाइफ बहुत ही झंड हो चुका है, जिसका बदला ये सबसे लेते फिरते हैं। उसका ही वो होता है ना कि फ्रस्ट्रेशन कहीं निकालना है, तो ये सब में निकालते रहते हैं। अभी आप इनका पंचिंग बैग हो गए हो, क्योंकि आप वो सब कुछ हो जो ये होना चाहते थे, या फिर वो सब कुछ हो जो जिस पॉइंट पे वो आना चाहते थे पर नहीं आ पाए, तो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन ये आप पे निकाल देते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ही एंग्जाइटी अंदर ही अंदर, कितना भी ये ऊपर क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्यों ना दिखाए, इसको स्लीप इश्यूज़ हो सकते हैं, स्लीप एपनिया, स्लीप इंसोम्निया, एस्थमा, जिसके वजह से रात भर जागना हो सकता है, या फिर किसी दर्द की वजह से, फिज़िकल पेन की वजह से ये रात को ज़्यादा सो नहीं पाते हैं। कुछ एम्बैरसिंग इंसिडेंट इनके लाइफ में भी हो चुका है, जिसके वजह से ये अभी भी एम्बैरेस्ड है, मुंह छुपाते फिरते हैं, उस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं। इसने बहुत ख़राब दिन देखे हैं, इनके साथ भी बहुत गलत हुआ है, बट इंस्टेड ऑफ सेल्फ क्रिएशन this person has chosen the road to destroying others, और somehow जब किसी और को आप डिस्ट्रॉय करते हो, कहीं ना कहीं सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी एक्टिवेट हो जाते हैं आप में। सो बहुत सारा छोटी छोटी बात पे एंग्शियस हो जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, थोड़ा सा चिल्ला के और ये नाटक नहीं करते, एक्चुअली स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। आपको शायद लग रहा होगा कि नहीं नाटक करते हैं, पर नहीं, ऐसे छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, पैनिक अटैक्स इसको आ जाते हैं। ऐसे इंसान है। रात इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। जस्टिस का कार्ड है। फ़िलहाल कोई ना कोई तो कर्मा ये फेस कर रहे हैं, या फिर लीगल इश्यूज़ में फंसे हैं। आपके साथ लीगल इश्यूज़ में फंसे हो सकते हैं। ऑल्सो दिखाते हैं कि बहुत ही या फिर शायद इसके साथ आप किसी चीज़ के लिए कंसल्ट कर रहे हो, अपने लाइफ में जस्टिस के लिए कंसल्ट कर रहे हो। वैसे ये दिखा तो रहे कि ये आपके सपोर्ट में है। दिस इज़ ऑल्सो अनदर थिंग, ये हमेशा दिखाते हैं आपके सपोर्ट में है, बट पर्दे के पीछे इसका कोई और ही खेल खेलता है। सबके सामने दिखाते हैं बहुत ही सपोर्टिंग है, आपके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं, आपके लिए जस्टिस के लिए आपके साथ लड़ रहे हैं, पर पीठ पीछे कुछ और ही खेल चलता है, और वो ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी। बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बिहेव करते हैं, आपकी चीज़ लेके उसको ना, हर चीज़ आपका हर चीज़ उसको चाहिए, हर चीज़ में आपको पसंद है। मतलब
तेरे पास ऐसा है, मुझे भी ऐसा चाहिए, मतलब जो भी देख ले, चाहे वो मटेरियल हो या किसी इंसान हो या रिलेशनशिप हो या जॉब हो या मनी हो, व्हाटएवर, हमेशा आपकी चीज़ों पर इसकी नज़र रहती है और आपसे निकाल भी लेते हैं, एक्टिंग स्ट्रैटेजिकली, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली वो एक्ट कर सकते हैं। आपसे आपसे काम निकलवाना इसको आता है। आप इसके प्रति थोड़े से नरम तो हो, स्नेह है, आप समझते हो कि ये कमीना है या कमीनी है, बट फिर भी समवेयर शायद बहुत ही करीबी रिश्ता है, इसीलिए बहुत आप कंसिडरेट हो। पर ये आपसे ऑलरेडी बहुत कुछ छीन चुके हैं, बहुत बार बिट्रे कर चुका है, बहुत बार बैक स्टैबिंग कर चुका है। अहम इट्स नॉट जस्ट अबाउट शायद आपके पर्सन को लेके आपसे छीन लिए हैं, ये भी एनर्जी हो सकती है ऑल्सो। और एक चीज़ है, लाइक आई सेड कि आपके हर चीज़ हमेशा आपके साथ कंपटीशन में, शायद उसको वो शायद उसको वो चाहिए भी नहीं होगा, फिर भी उसको उस चीज़ में ही रुचि है कि वो चाहिए। ऑल्सो बहुत बार आप, लाइक आई सेड, के डिसेप्शन, बिट्रेयल, बैकस्टैबिंग फेस कर चुके हो, नॉट इस इंसान से, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, जॉब के मामले में भी हो सकता है, इवन हर किसी के मामले में। शायद गलती इसने की है, दोष आप पर दे दिया है, आपको सामने खड़ा कर दिया है, आप पर सब कुछ आपको गैस लाइट किया है, आपसे झूठ बोले हैं। सो ये इस प्रकार के इंसान हैं। आपसे उम्र में बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, हम उम्र भी हो सकता है, क्योंकि हर उम्र का ही कार्ड आया है, तो आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड एज ग्रुप। तो अगेन, एज मैटर नहीं करती है, एनर्जी मैटर करती है। एनर्जी रीडर हूँ, एनर्जी समझती हूँ, तो एनर्जी बता दिया। अभी क्योंकि यहाँ 4 कार्ड्स आए हैं, मुझे ये 4 कार्ड्स फिज़िकल फीचर्स का भी लेना है। देख लो अगर मैच करता है या नहीं। मैच एनर्जी मैच करना ज़्यादा ज़रूरी है। फिज़िकल फीचर्स मैच करे ना करे, करता है तो डबल कंफर्मेशन, नहीं करता है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही कार्ड आया है और 3 कार्ड चाहिए। देखो, मुझे ना स्किन टोन्स के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक आया है पीची स्किन टोन। अब ये पीच कलर का स्किन टोन क्या होता है मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है आप लोग देख लो। 4 कार्ड्स जो आए हैं, सबसे पहले स्क्वायर फेस, चौकाना स्क्वायर फेस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्क्वायर, रिलीजियस, बहुत पूजा पाठ करने, स्पिरिचुअल नहीं, रिलीजियस, बहुत पूजा पाठ करने वाली। और यहाँ देखो, ये जो चीज़ें लेके यहाँ बैठी है, ये तंत्र या फिर विचक्राफ्ट का सामान है, तो शायद इन सब चीज़ों में भी ये विश्वास करती है या प्रैक्टिस भी करती है। बेल्ट, टकला हो सकता है या हो सकती है, बाल झड़ रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, हो सकता है। एंड ब्रेड्स, मोस्टली चोटी बनाते हैं, दैट काइंड ऑफ, या फिर घुंघराले बाल हो सकते हैं। एक्चुअली घुंघराले बाल अभी आर्टिफिशियली स्ट्रेटन करे तो अलग है, इधर घुंघराले बाल हो सकते हैं, या फिर चोटी बना के रखने वाले, ज़्यादा चोटी बनाना आने वाले हो सकते हैं। अगर मर्द है तो शायद थोड़े से लंबे बाल हैं। ये 5 मैच कर जाए ज़रूरी नहीं है, 5 में से 1 या 2 भी मैच कर सकते हैं। सो चलिए अभी देखते हैं कि ये आपके लाइफ में क्या ब्लॉक्स क्रिएट करेंटली करना चाहते हैं, क्योंकि पास में जो किया है उसको लेके बात करने का कोई मतलब नहीं है, वो तो मैंने बता दिया कैरेक्टरिस्टिक्स में। देखते हैं कि करेंटली ये आपके लाइफ में क्या ब्लॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं। चार कार्ड्स ही लूँगी क्योंकि हमेशा 4 ही आया है। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक इज़ फियर ऑफ लॉस। सो ये आप में ना, आपसे सब कुछ छीन लेना चाहते हैं। छीनने से भी ज़्यादा छीन जाए ना
तो कोई बात नहीं, जो चीज़ हमारे पास नहीं है नहीं है। ओवर टाइम वी गेट कंफर्टेबल विथ लूजिंग थिंग्स, कि कोई ज़िंदगी से चला जाए या कुछ ज़िंदगी से खो जाए तो इनिशियली तकलीफ़ होती है, पर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। वी गेट कंफर्टेबल विदाउट दैट पर्सन और दैट थिंग। बट ये आप में एक फियर ऑफ लॉस क्रिएट करना चाहते हैं। अंडरस्टैंड द माइंड गेम। क्या है ना, आप किसी को खो देने का डर या आपको अबैंडन्ड हो जाने का डर, ये आप में पैदा करना चाहते हैं। कैसे, आई डोंट नो। कलेक्टिव रीडिंग है, कलेक्टिव एनर्जी आती है, अपना अपना स्टोरी है। और वैसे भी समझदारों को इशारा ही काफ़ी होता है, समझने वाले समझ गए होंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ छीन रहे हैं डायरेक्टली। फ़िलहाल करंटली मैं बोल रही हूँ, करंट ब्लॉकेजेस बोल रही हूँ। ये आप में वो फियर, जो फियर उसमें है। आई टोल्ड यू ना कि फ्रस्ट्रेटेड इंसान है, कि आप में आपके आपसे आप उनका पंचिंग बैग बन चुके हो। आप में वो अपना सारा फ्रस्ट्रेशन निकालना चाहते हैं। यू आर हिज और हर फेवरेट पंचिंग बैग। तो जो फियर, वो हमेशा जो खोने का डर उसमें है, वो डर आप में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। आप एक बहुत ही सिक्योर्ड इंसान हो, अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंडेड हो, इसकी तरह फट्टू नहीं हो। ओके, यू ऑल्सो हैव योर शेयर ऑफ ट्रॉमास, बट यू नो हाउ टू हैंडल योर ट्रॉमास। धीरे धीरे आप सीख रहे हो, सीख गए हो। वॉट एवर द फक इज़, आप अपने आप को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आप अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने पर्सन को, अपने रिश्तों को अच्छे से हैंडल कर सकते हो। और यू आर लाइक, ठीक है, जो रहना है रहे, जाना है जाए, किसी के लिए मैं अपना लाइफ झंड नहीं करने वाला हूँ या वाली हूँ। दैट काइंड ऑफ एनर्जी और ये कॉन्फिडेंस, उसको तोड़ना है। आप में वो अकेला रह जाओ, और कहीं ना धीरे धीरे आप ऐसा हो भी रहा है। आप में ये फियर ऑफ लॉस हो रहा है, आपके पर्सन को खोने का डर, या फिर जॉब खोने का डर, या किसी किस्म का एक डर, लॉस का डर कि खो जाएगा, या फिर मुझे अकेला छोड़ दिया जाएगा, मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये रिजेक्शन वाला फियर आप में ये इंस्टॉल करना चाहते हैं। जो 4 का अध्याय है, प्लेइंग गेम्स, पेंट अप एंगर, नहीं, प्लेइंग गेम्स के बाद आया था प्रोक्रेस्टिनेट, उसके बाद आया था पेंट अप एंगर, उसके बाद आया था बीइंग नीडी। ये चाहते हैं कि आप इनके कदमों में पड़े रहो, इनको तेल लगाओ, इनका तेल मालिश करो, इनका पैर चाटो, इनका रामू काका कम टॉमी बन के रहो। वाई आई एम टेलिंग, ये कोई बहुत बड़ी करंटली गेम खेल रहा है, रही है, या खेलने वाली है, यू नो। और इसमें और लोग भी शामिल है। आई एम टेलिंग यू ना कि आपके एक हेटर तो है नहीं, एक मेन कैरेक्टर है और बाकी बहुत सारा साइड कैरेक्टर्स है। सो लोगों का हेल्प ये ले रहे हैं ऐसा चीज़ें क्रिएट करने के लिए। और मोस्टली ये आपके रिलेशनशिप को लेकर ही हो सकता है, या ऑफिस में भी हो सकता है कि यू नो ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट करना कि आपका बॉस या आपके पर्सन इसमें इंटरेस्टेड रहे, ना कि आप में। जब आप दोनों, आई एम श्योर कि आपके पर्सन या आपका बॉस या जो भी, वट एवर द सिचुएशन इज़, जो भी आपके लाइफ में फ़िलहाल अभी ज़्यादा महत्व रखते हैं, पर्सन पकड़ कर ही चलते हैं, क्योंकि यहाँ सब लोग टूटा हुआ दिल लेकर ही आते हो। सो लेट्स फेस इट। सो पर्सन का अगर मैं बोलूँ तो लेट्स टॉक अबाउट पर्सन। अगर किसी और या सिचुएशन से मैच करती है, अपने हिसाब से लगा लो। तो आपके पर्सन को अपने आप में इंटरेस्टेड रखने के लिए, अपने पास रखने के लिए, ये फ़िलहाल बहुत सारा गेम्स खेल रहा है या रही है, और इसमें इनका बहुत लोग मदद भी कर रहे हैं। इनके आसपास के दोस्त, फैमिली मेम्बर्स कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि मे बी आपके पर्सन से इनको ये सिग्नल मिला है कि आपके पर्सन शायद आपके पास वापस आने वाले हैं या आपके साथ चीज़ें सही करने वाले हैं, पर ये नहीं चाहते हैं कि चीज़ें सही हो। सेकंड कार्ड इज़ प्रोक्रेस्टिनेशन। ये ना आप अगर इनसे कुछ काम करवाना चाहो या आप उनसे कुछ कहो, तो ये ना टालते रहते हैं, डिले करते रहते हैं। और सपोज़ आपके पर्सन आपसे मिलना
मिलने आना चाहता है, ठीक उसी मोमेंट पे इनको पता चल जाएगा, इनको पता चल जाता है। कैसे आप बेटर जानते हो, हैकिंग, फ़ोन हैकिंग या व्हाटएवर, आई डोंट नो, जो भी है, पर ये ना ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं कि आपका यूनियन या आपका गुड टाइम्स डिले हो जाए। गिर गए, दिमाग, मेरा सर घूम रहा है, या फिर मेरा ये हो गया। आई नो समवन, इनफैक्ट लेट्स फेस इट, मेरे जो पर्सन थे, माई एक्स, जब वो अपने एक्स को छोड़ के आ रहे थे मेरे पास, तो उसकी एक्स ने, मेरे पर्सन की एक्स ने, दे यूज टू लिव टुगेदर, केप्ट थी बेसिकली। तो जब मेरे पर्सन से वॉक अवे कर रहे थे, निकल रहे थे घर से, मेरे पास आना था, टिकट विकेट सब बुक हो चुका था, वो वी वर अबाउट टू स्टार्ट द फैमिली प्रॉपरली। तो उसने क्या किया, उनके घर में बहुत सारे बिल्लियाँ थी, पर्शियन कैट्स। एक पर्शियन कैट को, एंड द कैट वाज, टू कैट्स, वन कैट वाज वेरी वेरी डियर टू माई पर्सन, और एक, दोनों ही थे, तो आई थिंक 4-5 कैट्स थे। एक कैट को 8 फ्लोर की बिल्डिंग के बरामदा से मेरे पर्सन की एक्स ने फेंक दिया नीचे, सो दैट माई पर्सन स्टॉप्स। और पता भी नहीं चल, मतलब पता भी नहीं, जब तक वो न जाने वहाँ कब तक पड़ी थी। थैंक गॉड कि मरी नहीं, अंधी हो गई। अभी क्या उसका सिचुएशन है, आई डोंट नो, शायद चल, आई मीन वेदर शी इज़ अलाइव, आई मीन द कैट इज़ अलाइव और डेड, आई डोंट नो, बट 8 फ्लोर की बैल्कनी से उसको फेंक दिया गया, एक कैट को, जस्ट टू स्टॉप माई पर्सन फ्रॉम लीविंग हर एंड कमिंग टू मी। सेकेंड टाइम जब मेरे पर्सन ने ट्राई किया मेरे पास आने के लिए, मेरे पर्सन का जो फेवरेट कैट था, जो फेवरेट, उसको, उसमें उसकी जान बसती थी, उसको पॉइजन करके मार दिया गया। और इल्ज़ाम मुझ पे डाला गया कि मैंने ब्लैक मैजिक करके मार डाला। सो कि ब्लैक मैजिक करके मैं उसको क्यों मारूं, है ना? तो उसका तो आना मेरे पास स्टॉप हो गया। इट वुड हैव बीन ईजियर ना कि वो कैट को लेके मेरे पास आ जाए, मेरे बच्चों के साथ वो बच्चा भी पलेगा। सो नॉट, मतलब एनीवे, वो अलग बात है, बट याद आ गया। आई मीन दिस कार्ड हैज़ द सेम एनर्जी। कोई ना कोई ड्रामा करके या आपका जो हेटर है, आपके पर्सन को आपसे मिलने नहीं देना चाहते हैं, रोक लेते हैं। इवन व्हेन योर पर्सन इज़ ट्राइंग टू रीच आउट टू यू, कुछ ना कुछ ड्रामा करके उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। थर्ड कार्ड, पेंट अप एंगर, भड़काते हैं आपके पर्सन को आपके खिलाफ, अभी भड़का रहे हैं। करंट ब्लॉकेज देख रही हूँ ना, और सिर्फ इनको नहीं, इनडायरेक्टली आपको भी भड़का रहे हैं। आपके अंदर भी ना ये गुस्सा बढ़ रहा है। यू आर फीलिंग लाइक उसको मार ही डालूँ, उसको यही करूँ, यही नेगेटिविटी आपके अंदर उसको इंस्टिल करना है, क्योंकि आप एक प्योर हार्टेड इंसान हो, क्योंकि आपके इंटेंशन, आपकी ज़िंदगी, आपके कर्मा, ठीक है, हम सब गलत कर्मा करते हैं, बट धीरे धीरे एटलीस्ट आप में वो चेतना और चैतन्य है कि जिसको अप्लाई करके आप अपना लाइफ सुधार रहे हो। यू नो, यू आर लाइक अ फ्लोइंग रिवर। आप रुकते नहीं हो, आप स्टैग्नेशन की एनर्जी आपका नहीं है, आप चलते रहते हो, और आपकी यही खूबी है कि कुछ भी हो जाए आप रुकते नहीं हो। एटलीस्ट जो कलेक्टिव की एनर्जी आया है, आप लोग बहुत पॉजिटिव इंसान हो, बहुत हिम्मत वाले इंसान हो। लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, पर आपने अपना काइंडनेस और गुडनेस कभी नहीं छोड़ा है, अपना कंपैशन कभी नहीं छोड़ा है, और इसी से इसकी झट जलती है, क्योंकि सिमिलर सिचुएशन इसने भी फेस किया। आप पॉजिटिव रह गए, ये नेगेटिव ही रह गए। सो
कहीं ना कहीं इनके अंदर का जो गुस्सा है, पेंट अप फीलिंग्स, इनके जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स है, इनके जो अनरिजॉल्व ट्रॉमास है, ये इसका प्रोजेक्शन ये आपके रिश्ते पर करना चाहते हैं। आपके पर्सन को भी आपके खिलाफ भड़का रहे हैं और आपको भी इनडायरेक्टली ऐसा एक सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि आपके अंदर का वो पॉजिटिविटी मर जाए और नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाए। एंड द लास्ट कार्ड बीइंग नीडी, ये वो आपको बनाना चाहते हैं, ये वो खुद है पर आपको बनाना चाहते हैं। टोटली बहुत अटेंशन सीकर है, ड्रामा, इमोशनल थ्रेट्स, इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल मैनिपुलेशन, बात बात पे रंडी रोना, कुछ भी हो जाए, मतलब कोई लॉजिक नहीं तुम्हारे बस, और हर चीज़ के तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मैंने ये किया तुम्हारे लिए, वो किया तुमने मेरे साथ, ऐसा करके बेचारी या बेचारा बन के, एक नीडी बन के कि मुझे चाहिए, मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिला, मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिला। ये अटेंशन सीकिंग की एनर्जी अभी भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं आपके पर्सन के ऊपर, और आपको ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। खुद नीडी बन रहे हैं पर आपको नीडी साबित करना चाहते हैं, दैट यू आर बीइंग नीडी फॉर योर पर्सन। आपके इंटेंशन सही नहीं है, आप बेताल बन के आपके पर्सन के पीठ पे चढ़े हुए हो, आप अपने पर्सन का पीछा नहीं छोड़ रहे हो, आप ऐसा हो, आप वैसा हो, आप ट्रॉमा बॉन्ड में हो, आप इमोशनली कोडिपेंडेंट हो, ये वो, आप नीडी हो रहे हो, आपको अटेंशन चाहिए, ये सब वो डाल गए हैं। चलिए देखते हैं कि उसके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, उसके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, करेंटली आपके हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। अगेन 4 कार्ड्स ही लूँगी। देखिए बॉटम ऑफ द डेक वोटेक्स ऑफ क्रिएटिविटी आया है। आपका जो मेन हेटर है ना, ये बहुत क्रिएटिव इंसान है, दैट्स फॉर श्योर। टैलेंटेड है, एजुकेटेड भी है, सुंदर दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं, एजुकेटेड, लाइक आई सेड। एक मिनट, कमर सीधा कर, थोड़ा सा कमर सीधा करना था। सो हाँ, एजुकेटेड है, क्रिएटिव है, टैलेंटेड है, कोई ना कोई टैलेंट तो है। पेंटिंग शायद अच्छा कर लेते हैं, कलर्स आर हियर, स्टेयरकेस आर्किटेक्ट हो सकते हैं, या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर, या फिर समवेयर और द अदर अच्छा होम मेकर हो सकते हैं। क्रिएटिव टैलेंटेड इंसान है, कुछ ना कुछ, समथिंग अबाउट कलर्स, डिज़ाइनर हो सकते हैं, मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं, आई डोंट नो द प्रोफेशंस, बट हाँ टैलेंटेड तो है। अभी उनके लाइफ में जो चल रहा है वो उनके जो ड्रीम्स है अपने करियर को लेके, उसको वो थोड़ा रियलिटी में चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं, अपने करियर के बारे में, करियर को लेके थोड़ा सा सोच रहे हैं, क्योंकि मैं ये करेंटली उनकी लाइफ में क्या चल रहा है इन जनरल देख रही हूँ। सो नाउ शायद अपने करियर, 2 चीज़ हो सकता है, करियर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो उनका ड्रीम्स है उसको रियलिटी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सपनों को रंग भर के सपनों का उड़ान भरना चाहते हैं, अपने करियर के ऊपर भी कंसंट्रेट कर रहे हैं। और अगर आपका हेटर ऐसा है जो करियर सेंट्रिक नहीं है, मे बी आपके इन लॉज है या जो भी है, तो इन दैट केस वो अपना कोई तो अधूरा ड्रीम पूरा करने के बारे में अभी सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। कोई अधूरा ड्रीम जो छूट गया है, वो ज़रूरी नहीं है आप दोनों को ही अलग करना हो या व्हाटएवर, बट कोई तो व्हाटएवर उनकी कोई इच्छा वो पूरी, कोई वैकेशन हो सकता है, कोई नई चीज़ खरीदना हो सकता है, नट समथिंग, वो अभी उस बारे में कुछ प्लान कर रहे हैं। और सही भी है, त्योहार का टाइम आ रहा है तो बनता है, शायद घर की पेंटिंग या रेनोवेशन के बारे में सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है, नया घर के बारे में सोच रहे हैं, ये भी हो सकता है। कमिटमेंट, डेजर्ट ऑफ आइसोलेशन, रिवर ऑफ रिलीज, वन लास्ट मूव।
कमिटमेंट। तो एक चीज़ तो है, ये फिर से ये आपके दो चीज़ है, एक जनरल और एक आपके पर्सन स्पेसिफिक। जनरल ऑफ कोर्स गेटिंग कमिटेड टू फुलफिलिंग हिज और हर ड्रीम्स, जो ओवरऑल एनर्जी में आया है। एट द सेम टाइम वो आपके पर्सन से एक बार फिर से वो कमिटमेंट के लिए ट्राई कर रहे हैं, वन लास्ट टाइम, क्योंकि somehow or the other I am channeling the energy that in spite and despite all their plannings and plottings, वो उतना आपका कोई क्षति कर नहीं पा रहे हैं, ना ही आपके पर्सन को अभी वो उतना भड़का पा रहे हैं आपके खिलाफ। मे बी आपने इतना डिस्टेंस कर लिया है, अपने आप को इतना डिस्टेंट कर लिया है अपने पर्सन से कि आपके पर्सन भी अभी कंफ्यूज्ड है कि आप उनके लिए अभी भी हो या नहीं हो। तो आपके पर्सन का ज़्यादा, वैसे आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा नहीं आया है जितना चैनल कर रही हूँ, कि आपके पर्सन अभी यही सोच में है कि आप हो भी उसके लिए या नहीं हो, ये रिश्ता एक्चुअल है भी या नहीं, तो जो भी भड़काया जा रहा है उसका कोई ग्राउंड बनता भी या नहीं। सो एनीवे, आपके पर्सन को फिर से अपने झांसे में लेने की वो अभी वो उनके जो वो उनके लाइफ में अभी वही चाहते हैं, उनके आपके पर्सन के साथ ये अच्छा बिहेव कर रहे हैं, उनके सारे जी हजूरी कर रहे हैं, आपके पर्सन के मुताबिक चल रहे हैं, आपके पर्सन को तो अच्छे से आपके पर्सन को अच्छे से रख रहे हैं, इतना तो श्योर है। हाउएवर डेजर्ट ऑफ आइसोलेशन, इतना सब कुछ करने के बाद भी देयर इज़ सॉलिटरी एनर्जी, इतना सब कुछ है। अभी आपके थर्ड पर्सन शायद आपके पर्सन के साथ ही है मोस्ट ऑफ द केसेस में, या फिर अगर आपके पर्सन आपके साथ भी है तो भी मोस्ट ऑफ द टाइम फ़ोन पे शायद ये आपके थर्ड पार्टी के साथ ही रहते हैं। बट वॉट एवर द सिचुएशन इज़, अभी ना आपके पर्सन से थोड़े से कटे कटे लग रहे हैं, एंड इवन इन जनरल आइसोलेटेड फीलिंग, नॉट जस्ट फ्रॉम योर पर्सन। आई एम सीइंग कि ये थर्ड पार्टी को ना, अभी ये थर्ड पार्टी सबकी आंखों में चुभ रहे हैं, इनके अपने धीरे धीरे इनसे डिस्टेंस बना रहे हैं, नेबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स धीरे धीरे इनको आइसोलेट कर रहे हैं। अभी ये एकदम सॉलिटरी एनर्जी में है, बहुत ही रूखा सूखा इनका दिन चल रहा है। जो भी मस्ती मजाक के दिन वो गए, अभी ये अकेले ही रह रहे हैं। नॉट मैनी पर्सन आर चेकिंग ऑन हिम और हर, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग उनको पूछ रहे हैं कि तुम कैसे हो, क्या कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे प्लानिंग प्लॉटिंग इसका फुल चल रहा है। रिवर ऑफ रिलीज, कहीं ना ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल हो रहे हैं, गो विद द फ्लो, ट्रस्ट इन द प्लान, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। बट ये बस बोलने के लिए है, इनको समझ में आ रहा है कि चीज़ें हाथ से जा रही है। सो अभी उसको जस्टिफाई करने के लिए वो बोल रहे हैं कि मैं ही छोड़ रही हूँ, उसके हाथ से जा रहे हैं, पर वो क्लेम कर रहे हैं कि वो अपने हाथ से छोड़ रहे हैं। कुछ चीज़ें अभी भी वो रिन्यूअल, जो भी उनकी लाइफ में जो भी पॉकेट्स में वो हारे हैं, जो भी पॉकेट्स में वो लूज़ किए हैं, उसको फिर से वो रिन्यू तो करना चाहते हैं या चाहती है। बट इतना तो उनको समझ में आ रहा है कि अभी ये बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ये मेंटल पेन, ये मेंटल बर्डन उनका बढ़ता जा रहा है, तो इट्स बेस्ट टू रिलीज़ इट। वैसे रिलीज़ कर पूरी तरह से नहीं पा रही है, बट हाँ, अभी भी थोड़ा सा सरेंडर मोड पे तो ये जा रही है, क्योंकि चीज़ें वैसे भी हाथ से निकल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं। एंड बट वन लास्ट मूव, शकुनी एक बार फॉर द लास्ट टाइम अपना पासा तो फेंकेंगे। वो हुआ था ना कि लास्ट बार वो माधव और शकुनी के बीच लास्ट एक गेम हुआ था। सो ये एक बार तो फिर से आपका आमना सामना ये करेंगे, वन लास्ट मूव, एक दांव तो ये खेलेंगे, एक बार लास्ट, जब इनको समझ में आ रहा है कि अभी ये सब हाथ से छूट जाएगा। सिर्फ आपके पर्सन या नहीं, बहुत कुछ इसके हाथ से छूट रहा है। अब इसके अपने आप इनसे अपने आप को डिस्टेंट कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग अभी भी इनकी जी हजूरी कर रहे हैं फॉर देयर ओन बेनिफिट्स, बट अदरवाइज़ जो लोग वंस जेन्युइनली इनके केयर करते थे, उतना शायद अभी उनको अटेंशन नहीं मिल रहा है। इसलिए नहीं कि ये लोग इनसे हेट कर रहे, बट ये लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए हैं, इतना वक्त नहीं दे पा रहे हैं, और ये रहे नीडी किस्म के इंसान, अटेंशन चाहते हैं सबसे। सो या इट्स हर्टिंग,
बट वन लास्ट मूव, एक एक दांव तो ये खेलेंगे और वो दांव आप पे भारी पड़ेगा। आई एम चैनलिंग, दैट्स फॉर श्योर। एक एक दांव तो ये खेलेंगे जो आप पे वैसे भारी तभी पड़ेगा जब आप वो खेलने बैठोगे। आप अगर खेलने बैठोगे ही नहीं तो वो किसके साथ खेलेगा? पासा फेंकने दो, एक तरफ पासा फेंकने से दूसरी तरफ का पासा भी खुद को ही फेंकना पड़ेगा, तो इनको अपने साथ खेलने दो, इसके खेल में पार्टिसिपेट मत करो। दैट इज़ द ओनली वे आउट। एनीवे, जिस टैरेट से शुरू किया था उसी टैरेट से एंड करूँगी। दैट विल कंप्लीट द सर्कल, दैट विल कंप्लीट द साइकिल। चलिए देखते हैं कि क्या आपके जो हेटर्स हैं ये आपकी इसके साथ इन लोगों के साथ क्या होने वाला है, क्या आपकी ये कोई क्षति कर पाएंगे, अल्टीमेटली इनके साथ क्या होने वाला है। अल्टीमेटली नहीं, अगले 3 महीने में इनके साथ क्या होने वाला है। आई कैन सी, ये मैं नहीं लूँगी, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स देख रही हूँ। कुछ रिश्ते तो इनसे छूट जाएंगे, कुछ रिश्ते तो इनके लाइफ से निकल जाएंगे, बट लेट्स नॉट टेक इट। 4 कार्ड्स लूँगी विद द बॉटम। देखो, इसीलिए शायद 5 कार्ड्स का कॉम्बिनेशन आ रहा है, क्योंकि 5 इज़ द नंबर ऑफ बैलेंस। इसीलिए आया था वन लास्ट मूव। तंत्र मंत्र जंत्र ब्लैक मैजिक ट्राई करेगा या करेगी। दो कार्ड्स आए हैं, बार बार 2 कार्ड्स आ रहे हैं। 1 कार्ड, बार बार 2 कार्ड्स आ रहे हैं। मैं नहीं लेने वाली हूँ लास्ट कॉम्बिनेशन। हाँ, किंग ऑफ स्पोर्ट्स, दैट इज द बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी। इन लोगों के साथ तो वही होगा, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, इसका टक्कर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बनकर ही आपको देना पड़ेगा। डोंट टेक एनी बुलशिट। जो मैंने कार्ड्स शफल करने से पहले ही चैनल किया था, डोंट पार्टिसिपेट इन हिज और हर प्लान्स। कितने भी ट्रिगर्स मिले, कितने भी खास वो आपके क्यों ना हो, बी वेरी स्ट्रिक्ट, बी टोटली कोल्ड हार्टेड विद दिस पर्सन। नो रिस्पॉन्स, ना इससे मिलो, ये मिलने आए मत मिलना, नो कम्युनिकेशन, नो रीचिंग आउट, कुछ नहीं। ये अगर तड़पता हुआ मरे और आपको पता चले तो भी मत जाना, कोई भी हो ले, डोंट। दैट इज द ओनली वे आउट। मून कार्ड, ये खुद पागल हो जाएंगे, दिमाग इसका। और जब वही होता है ना, कोई अगर आपको गाली देता है और आप उसके मुंह पे हंस के चले जाते हो, या फिर कोई आपको झगड़ा करता है और आप कुछ ना बोल के चले जाते हो, तो सबसे ज़्यादा तमाचा उसके मुंह पे पड़ता है। तो जैसे ही आप नॉन रिस्पॉन्सिव रहोगे और कंटिन्यू करोगे नॉन रिस्पॉन्सिव रहना, कोई क्रिप्टिक पोस्ट नहीं, कोई मशी चीज़ें नहीं, कुछ नहीं, जैसे टोटली नो कॉन्टैक्ट आप उसके साथ आप प्रैक्टिस करोगे, ये अपने ही इल्यूशन में उलझता जाएगा और अपने ही दिमाग का सोच के ये पागल हो जाना है, डिप्रेशन में। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू स्लिप। ये ऑलरेडी डिप्रेशन का पेशेंट हो सकते हैं, या फिर बहुत जल्द डिप्रेशन, सिर्फ डिप्रेशन नहीं, आई कैन सी अदर मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑल्सो कमिंग अप। स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है, बाइपोलर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। serious mental issue I am seeing. This person is going to suffer from serious mental issues, और अगले 3 महीने के अंदर ही इसके साथ वो सिम्टम्स आना शुरू हो जाएगा। ये इमोशनल बहुत फील करेंगे पर कुछ नहीं कर पाएंगे, एक्शन नहीं ले पाएंगे। किंग ऑफ कप्स, ओनली इमोशंस नो
इनके एक्शन उस इमोशन को सपोर्ट नहीं करेगा। इसीलिए जो बोलो और जो करो दोनों में अगर तालमेल ना हो तो लोगों का भरोसा नहीं होता है उसके साथ, राइट। सो ये बोलेगा, दावा बहुत कुछ करने वाला है पर कर कुछ नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है। सो इसके वजह से ये अपना चांस लूज़ करते देखेगा। और देन ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ट्राई करेगा। कोई जादू, कोई तंत्र मंत्र, कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड करना, कोई नेगेटिव एंटिटी सेंड करना, कोई होकस पोकस ये ट्राई करेगा या करेगी। चीज़ों को आपके ऊपर ही ट्राई करेंगे, आपको वॉटेवर। इसीलिए नो कांटेक्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एक पर्सन आता है और वो पर्सन अगर आप रिसीव ही नहीं करते हो तो वो रिटर्न टू सेंडर होता है। सो अपने आप अपना शील्डिंग, और जितने बार आप इसके बारे में बात करोगे, इसके बारे में पता करोगे, इसको स्टॉक करोगे, यू आर एक्चुअली अपना गिविंग योर एनर्जी टू दिस पर्सन। तो वो एक लीक आप अपने ऑरा में छोड़ रहे हो ताकि वो भी अपना एनर्जी आपको सेंड कर पाए। द मोमेंट यू स्टोन वॉल योर सेल्फ, द मोमेंट यू स्टॉप टॉकिंग, थिंकिंग, देखो थिंकिंग अगर दिमाग में आता भी है तो कट क्लियर डिलीट ये सब बोलते रहो, चला जाएगा। सो द मोमेंट यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पर्सन, द मोमेंट यू आर मैंशनिंग दिस पर्सन, द मोमेंट यू आर आस्किंग अबाउट दिस पर्सन, ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट दिस पर्सन, उतने ही बार आप अपने ऑरा में छिद्र बना रहे हो, जिस छिद्र से आपकी एनर्जी उस तक और उसकी एनर्जी आप तक आए। सील दैट। द मोमेंट यू सील दैट, द मोमेंट यू गो इनटू टोटल नो कांटेक्ट, कोई आपको टच नहीं कर पाएगा। और वैसे भी और ब्लैक मैजिक, नेगेटिव इंटेंशंस, ये सब तभी काम करते हैं अगर आपका कर्म खराब है तो। जो ऑफ कोर्स जो पहला हो गया है वो आपका कुछ नहीं कर सकते, पर अभी से अगर आप इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में रहते हो, ग्राउंडेड, टोटली फोकस्ड ऑन योर लाइफ, योर फैमिली, योर डिपेंडेंस, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना कर्म विथ अवेयरनेस, जो भी सोचो, जो भी बोलो, जो भी करो, everything if you do with complete awareness as an offering to your God, higher source of energy, whatever you believe in। अगर अपना लाइफ आप साफ तरीके से जियो तो कोई भी गंदगी आपको टच नहीं कर पाएगी। ये यूनिवर्स का वादा है आपसे। So that's your reading for today. Thank you for watching. Shambho।